नमस्कार। जय श्री राम। मैं मनीष अपने द्वारा शुरू की गई YouTube श्रृंखला राम कल आज और कल की इस दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कौन है राम? तो राम इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए एक ऐसे युवराज जिनके जीवन पर अपने सभी बड़े बुजुर्गों की एक छाप देखने को मिलती है। राजा दशरथ के जैसे वो वचनबद्ध हैं तो राजा भगीरथ के जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति लिए। राजा रघु के जैसे परम पराक्रमी हैं तो राजा हरिश्चंद्र के जैसे सत्य मार्ग पर चलने वाले। ऐसे अनेक गुणों के स्वामी प्रभु राम के जिस गुण पर आज हम चर्चा है, धैर्य, धीरज, धीरता। यानी धैर्य एक ऐसा प्रसाद जो मनुष्य तमाम मुश्किलें दूर कर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। धैर्य वो गुण जिसके कारण मनुष्य सदैव सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करता है। धैर्य वो अवधारणा जहां मनुष्य अंधेरे रास्ते में भी प्रकाश की तरफ बढ़ सकता है। ऐसे उस धैर्य रूपी गुण को धारण कर प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। सोच कर देखिए उस पुत्र के बारे में जिसे पिता की एक आज्ञा पर अयोध्या का राज्य न मिलने बल्कि वनवास में जाने का दृढ़ निश्चय लिया। राम ने एक बार भी संकोच नहीं किया और हाथ जोड़कर जो आज्ञा पिताश्री कहे वन में जाने की तैयारी करने लगे। जब माता कौशल्या को ये बात पता चली तो वो राम के पास गई। माँ को लगा कहीं बेटे को धक्का तो नहीं लगा। कहते हैं ना कि भगवान से बड़ी कौन, तो भगवान से बड़ी माँ जिसने उसे जन्म दिया है। माँ गई, राम तैयारी कर रहे थे। माँ ने पूछा क्या बात हुई, तो भगवान राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया जिसका बाद में श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी उल्लेख किया। राम ने कहा कि पिता दीनी मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। यानी पिता ने मुझे वन के राज्य के लिए भेजा है और मेरे जीवन के जितने भी अच्छे काम होंगे वो अब इस 14 साल के वनवास में होंगे। बंधुओं, अयोध्या में जब वो दशरथ का बेटा था तो केवल युवराज राम कहलाए और जब 14 साल के वनवास के बाद वापस आए तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। इसलिए कहा भी जाता है कि त्यागनी पड़ती है कई ख्वाहिशें महान बनने के लिए, त्यागनी पड़ती है कई ख्वाहिशें महान बनने के लिए, और राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। ऐसे प्रभु राम धैर्य रूपी शस्त्र को धारण कर 14 साल के वनवास के लिए आगे बढ़े और जीवन की तमाम कठिनाइयों को पार कर वो सफलता मार्ग पर चलते चले गए। सोचकर देखिए उस पति के बारे में जिसकी पत्नी का हरण उस समय के सबसे बड़े विलन रावण ने कर लिया था, लेकिन प्रभु ने वहां भी धैर्य नहीं खोया और वंचितों वानरों को लेकर एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसने रावण को अयोध्या में जाकर से लंका में जाकर परास्त किया। सोचकर देखिए उस भाई के रूप में भगवान राम के सामने कितना कष्टकारी दिन होगा कि वो अयोध्या से जिन दो लोगों के साथ चले, सीता और लक्ष्मण के साथ, एक दिन उनके जीवन में ऐसा आया जब उनके पास वो दोनों ही नहीं थे। युद्ध के दौरान मेघनाथ की शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहे थे कि जब 14 साल के वनवास के बाद मैं वापस जाऊंगा तो किस मुंह से मैं माताओं का सामना करूंगा, किस मुंह से मैं लक्ष्मण की पत्नी के सामने जाऊंगा। प्रभु राम ने वहां भी धैर्य नहीं खोया, युक्ति निकाली और युक्ति ये निकली, हनुमान जाकर संजीवनी बूटी लेकर आए, लक्ष्मण जी ठीक हुए, युद्ध हुआ और वहां परम पराक्रम दिखाकर प्रभु राम ने रावण का वध किया। यानी धैर्य को धारण कर हम एक बहुत बड़े समुद्र को भी लांघ कर राम सेतु रूपी रास्ता निकाल सकते हैं। ऐसा प्रभु राम ने अपने जीवन से दिखाया। वर्तमान समय में जिस गुण की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो धैर्य ही है। बंधुओं, परीक्षा में फेल हो गए तो कोई भी छात्र आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को भी करने में संकोच नहीं करता। अगर वो वहाँ धैर्य से काम ले तो शायद जीवन में आगे की सफलता की तरफ बढ़ सकता है। किसी नेता का टिकट नहीं हुआ, वो पार्टी बदल लेता है। सोचकर देखिए प्रभु राम को तो पूरे विश्व का राजा बनना था, लेकिन उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, बल्कि उस कठिन परिस्थितियों को भी उपलब्धि के रूप में सोचा। घर से जो निकलते हैं उन्हें मिलता है। आजकल चलता है कि मेरी पोस्टिंग हो गई, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, उस पर लोग रोने लगते हैं, लेकिन प्रभु राम को अयोध्या की सुख सुविधाएं छोड़कर जंगल में जाना पड़ा और जंगल में जाकर ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। तो बंधुओं, मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, मैं ये करना चाहता था, मैं ये नहीं बना। इन सब चीज़ों के सामने अगर कोई चीज़ हमें सफलता तक लेकर जा सकती है तो वो धैर्य है। वर्तमान समय में भी अनेक लोगों ने धैर्य को धारण कर सफलता के मार्ग पर चले हैं। हम बात भूल कर की
तो 10वीं में इंग्लिश में फेल हुआ वो बालक धैर्य से गेंद और बल्ले के साथ डटा रहा, क्रिकेट का भगवान कहलाया और सफलता के उस स्तर तक पहुंचा जहां अब 10वीं में उस सचिन तेंदुलकर के नाम का लेसन चलता है। सोचकर देखिए उस बालक के बारे में जिसने बचपन में गरीबी के कारण अखबार बेचे और आगे चलकर उसका नाम अखबारों में आने लगे। उस अब्दुल कलाम के धैर्य को हम सलाम करते हैं। सोचकर देखिए उस नन्हे बालक के बारे में जिसने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, गरीबी में रहा, लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता के रूप में विख्यात हो, एक ग्लोबल लीडर के रूप में भारत का मान बढ़ाया। उस नरेंद्र मोदी को हम सलाम करते हैं। ऐसे ही अनेक उदाहरण जिन्होंने धैर्य से सफलता की तरफ बढ़ते चले गए, हमें रास्ता दिखाया, हमें परिश्रम करना सिखाया। उन सब से हम प्रेरणा लें तो हम पाएंगे कि धैर्य से ही मनुष्य जीवन में आने वाली सभी नकारात्मकता को दूर कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी विचार करें। मुश्किलें आएंगी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन धैर्य को धारण करते रहें, क्योंकि माली भी जब बीज रोपित करता है तो ये सोचता नहीं कि फल कितनी देर में आएगा, कितने दिन में आएगा। वो धैर्य से उस वृक्ष की रोपण करता है, उस धैर्य से पानी देता है, उसका लालन पालन करता है और एक दिन वो फल देता ही है। तो बंधुओं, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हम धैर्य को धारण करें, सफलता की तरफ आगे बढ़ें, जीवन में नकारात्मकता दूर करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः जय श्री राम, नमस्कार।